नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। यदि आप परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं कि सर हमारा मेरिट सूची में नाम नहीं आया, तो ये सब प्रॉब्लम आपका दूर करने के लिए मैं वीडियो लाया हूँ। आप सभी बहुत चिंतित थे कि सर हमारा नाम नहीं आया है, तो आप चिंता ना करें, आपको पुनः एक बार नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन केवल अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उन सभी को मौका मिलेगा। एसटी, जनरल, पीवीटीजी, इनको इस बार मौका नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बताते हैं आप सभी को क्या क्या विशेष उपलब्धि के थ्रू ये चीज आपको मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। सभी अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि एक बार और पुनः उनको चांस मिलने वाला है। केवल एससी और ओबीसी के जो बच्चे हैं उन्हीं को ये चांस मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय आखिर है क्या। देखिएगा, जो प्रयास आवासीय विद्यालय बना था वो जब मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे तब उनके निर्देश में वो बनाया गया था। और अभी मुख्यमंत्री जी चेंज हो चुके हैं, आप सभी जानते हैं। तो माननीय श्री भूपेश बघेल जी, उनके निर्देश में नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय, जो कि अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। बहुत बेहतरीन उनको पढ़ाई कराई जाएगी इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में। इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। तो बघेल जी की ये महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें आप सभी का भाग्य बदलने वाला है। तो चलिए जानते हैं फटाफट क्या क्या अपडेट है। देखिएगा, ये पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, बहुत आराम से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं। जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु सघन तैयारी कराई जाएगी। और इसके लिए नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय ओपन हो रहा है। तो देखिएगा, अभी ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि मैं आपको पहले बता देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो 31 मई से प्रारंभ होगी। अभी टाइम है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। दूसरा कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, लास्ट डेट रहेगा आपका 12 जून। वहीं यदि आप कहीं त्रुटि कर गए हैं तो उसको सुधारने के लिए आपके पास 3 दिनों का समय रहता है। तो 13 जून से 15 जून तक आप उसको सुधार सकते हैं। और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होना है वो 25 जून 2023 दिन रविवार को प्रातः 11 बजे से 1:30 बजे के बीच में आपका एग्जाम होना है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु लिंक तो आप पहले ही जानते हैं, eklavya.nic है ना। इसमें जाके आप क्या कर सकते हैं, अपना पूरा डिटेल फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये रही डेडलाइन। आपको ध्यान रखना है कि 12 जून से पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। जितने बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है या ऐसा लग रहा है कि मेरा नहीं हो रहा है, सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है ना, वे सभी ट्राई कर सकते हैं इसको। दूसरा कि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं और यदि उनको इधर उधर, जैसे किसी को जसपुर जाना पड़ रहा है, बहुत दूर है, अंबिकापुर दूर है ना, वे बच्चे भी एंट्रेंस एग्जाम दिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा करने के बाद आपको सेम पढ़ाई होगी दोनों में, है ना, नवीन में और पुराने में, दोनों में सेम पढ़ाई है। बट क्या है कि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है संचालित करने का और ये नया है तो थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिएगा नीचे, नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी के लिए केवल और केवल प्रवेश नीति भी इसमें दी गई है। उसके आधार पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं पाटन क्षेत्र से हैं, तो उन्होंने उनका खासा ख्याल रखा है। और अनुसूचित जाति नवीन प्रयास बालक आवासीय विद्यालय पाटन, जिला दुर्ग, ठीक है, तो यहाँ 120 सीट
के साथ ओपन होने वाला है। दूसरा है आपका अनुसूचित जाति नवीन प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय रायपुर। तो रायपुर वालों के लिए बेहद खुशखबरी की बात है। अन्य पिछड़ा वर्ग नवीन प्रयास बालक आवासीय विद्यालय जिला रायपुर, तो ये बालक के लिए है। और एक है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग नवीन प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय जिला बिलासपुर। तो यहाँ ये 4 नवीन संस्थाएं इस बार ओपन होने वाली है, जिसमें टोटल 500 सीट है। सभी प्रयास में आपको 125 सीटों के साथ टोटल 500 सीट मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सीट होता है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होता था कि प्रयास के लिए जब हम देखते थे तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होना चाहिए था। इस बार एकदम ओपन है। इवन जो बच्चे रायपुर में हैं वे बच्चे भी इसमें कंपटीशन एग्जाम निकाल कर वहाँ सेलेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है आप सबके लिए कि एक नवीन प्रयास का कॉन्सेप्ट हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना अंतर्गत शामिल क्षेत्र आप देखिएगा, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु 2022-23 में छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय अशासकीय संस्थाओं से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अध्ययनरत केवल अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इसको। फिर आप देखिएगा प्रवेश में आरक्षण, तो अनुसूचित जाति बालक के लिए 125 सीट है, वहीं कन्या के लिए भी 125 सीट है और बालक के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग 125 सीट है। बहुत ज़्यादा होता है 125 सीट। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 125 सीट है। तो आप सभी के लिए 125 सीट है ना। तो आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और सिलेबस वगैरह की भी बात करते हैं, क्या सिलेबस होगा इसका। तो देखिएगा, सबसे पहले एक और विशेष परिस्थिति वाले विद्यार्थियों के लिए जो आरक्षण सीट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे दिव्यांग विद्यार्थी हैं तो उनके लिए 6 सीट है एससी में, और ओबीसी में भी 6 सीट रखा गया है। एकदम बैलेंस करके बनाया गया है सीट को, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं, बहुत बढ़िया सीट बनाया गया है। उसके बाद है दिव्यांग माता पिता के बच्चे। यदि किसी के माता पिता जो हैं वो दिव्यांग हैं तो उनके लिए भी सीट यहाँ आरक्षित है। 3-3 सीट है एससी और ओबीसी में। अनाथ बच्चे, यदि कोई बच्चा अनाथ है जिनके मम्मी पापा नहीं हैं तो उनके लिए भी सुनहरा मौका है। विधवा माता के बच्चे, तो उनके लिए भी 3-3 सीट रिजर्व रख दिया गया है। इसके बाद है परित्यक्ता महिला के बच्चे, तो इनके लिए भी 3-3 सीट है। उसी प्रकार देश की रक्षा करते हुए या अपने कर्तव्य निर्वहन करते समय पुलिस, अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बल, सैनिक के बच्चे जो शहीद हुए रहते हैं, है ना, तो ऐसे हमारे देश के वीर सिपाहियों के जो बच्चे हैं उनके लिए 7-7 सीट इस पर रिजर्व रखा गया है। और आप टिप देख लेंगे क्योंकि टिप बहुत ही बेहतरीन है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, उपरोक्त विशेष परिस्थिति वाले बच्चों के लिए आरक्षित विभिन्न वर्गों में बच्चे न मिलने पर विशेष वर्ग में ही आपस में परिवर्तन किया जाएगा। जैसे एससी में नहीं मिला तो ओबीसी में परिवर्तन कर दो, ओबीसी में नहीं मिला तो एससी में परिवर्तन कर दिया जाएगा, जिसका निर्धारण प्रवेश समिति द्वारा किया जाएगा। विशेष वर्ग के अंतर्गत परिवर्तन के माध्यम से सीट रिक्त रह जाने की स्थिति में अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से भरी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु पात्रता, तो क्या क्या पात्रता होनी चाहिए उसके लिए आप देखिएगा। प्रवेश के समय विद्यार्थी कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी से अर्थात फर्स्ट डिवीजन 60% होना चाहिए, अनिवार्य है। ठीक है, फिर है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए वो, और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग का हो। स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, है ना। यदि आप नहीं बनाए हैं तो जरूर बना लेंगे, अदरवाइज फिर से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। फिर है विद्यार्थियों को अन्य किसी विद्यालय से निष्कासित ना किया गया हो, अर्थात आपका आचार व्यवहार अच्छा हो, आपको किसी विद्यालय के थ्रू भगाया ना गया हो। फिर है नेक्स्ट आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र, तो टीसी लगेगा जब आपका सिलेक्शन होगा तब। फिर है विद्यार्थी की मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र, क्योंकि आवासीय विद्यालय वहाँ रहना है आपको,
इसलिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा कि आपका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है। दूसरा सिकल सेल जांच का प्रमाण पत्र, तो ये तो प्रयास में भी लगता था, इसमें भी लग रहा है। चलिए अगला देखिएगा, विद्यार्थियों के लिए चयन प्रक्रिया। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ कैसे आपके सिलेक्शंस हो सकते हैं इसमें, है ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, पूरी जानकारी आप लेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा हेतु यथा समय आपको बताया जाएगा कि कब इसका एग्ज़ाम होना है, क्या होना है ना। जैसा रिजल्ट आएगा वो भी आपको मेरिट सूची के द्वारा बताया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसमें लिखा गया है। अच्छा, इसमें बहुत अच्छी चीज़ लिखी गई है कि शिक्षा का माध्यम एवं अध्यापन, तो सेम जैसे प्रयास में होता है वैसा यहाँ भी होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। और जो टीचर्स होंगे वे सभी आउटसोर्स से चयनित होंगे, कोचिंग के द्वारा आपको कराया जाएगा, क्योंकि यही अच्छे से करा सकते हैं। बाकी आप रेगुलर टीचर रखेंगे तो संभवतः अच्छा नहीं करा पाएंगे, है ना। इसके बाद आपका रोल नंबर वगैरह ये तो सब उनका काम है ना। इसके बाद है संभाग एवं जिला हेतु निम्नानुसार कोड आवंटित किया गया है, तो ये सब उनका काम है, आप चिंता ना करें। पूरे जिला का इसमें नाम दिखेगा आपको, है ना। जितने जिले हैं हमारे पास अभी सबका संभाग वाइज इसमें पूरा बताया गया है। आप कहीं भी रहते हो, कोई भी छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में रहते हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसमें और एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब देखिए प्रश्न पत्र का पैटर्न, तो जो प्रयास में था बेटा सेम पैटर्न है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। विज्ञान देखिएगा 20 नंबर का है, गणित 20 नंबर का है, सामाजिक विज्ञान 20 नंबर का है, मानसिक योग्यता आपका 10 नंबर का है, हिंदी 10 नंबर का है, अंग्रेजी 10 नंबर का है, और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी 10 नंबर का है। कुल 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आपको OMR सीट मिलेगा, उसमें आपको फुल फिल करना है। अभी अभी सभी प्रयास का एंट्रेंस एग्जाम दिलाए हैं, तो आप सभी जानते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। सेम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। बट अच्छे से तैयारी करिएगा। जो बच्चे चूक गए इस बार उनके लिए ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, ताकि आपको रोना ना पड़े कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक बार और आपको ईश्वर की कृपा और हमारे मुख्यमंत्री जी की कृपा के थ्रू आपको ये चीज़ें मिल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये आपका सेम सिलेबस रहेगा, है ना। इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो डला हुआ है, टेस्ट सीरीज डला हुआ है, 100 क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज डले हुए हैं। तो आपको कहीं कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ मैं ओपनली करा दिया हूँ। आपको 1 रुपया कहीं खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ यूट्यूब में डला हुआ है मेरा, है ना। आप चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके सब चीज़ देख सकते हैं, या कोई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी पूरा लिंक डला रहता है। आप वहाँ से भी जाके पूरे एक एक आप प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, गणित, आपका मानसिक योग्यता, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान सभी डला हुआ है। तो बेटा उसका प्रैक्टिस करेंगे, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको मैं पहले बता देता हूँ, इस बार पूरा ओपनली छत्तीसगढ़ में है ये एग्ज़ाम। तो जब छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं ना, तो भाई कटअप तो और ऊपर जाना है, आप इतना जान के रहिए। और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा पूछेगा इस बार, है ना। पहले क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए बना था, और ऐसा अब इसमें है ही नहीं है, ठीक है। तो भाई रायपुर में जो बच्चे पढ़ते हैं, दुर्ग में जो बच्चे पढ़ते हैं, भिलाई में जो पढ़ते हैं, वो सब बहुत खाटी पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना। तो वो लोग तो बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी अच्छा करें ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। क्लियर। चलिए अब इसमें जो चीज़ें हमको जानना था वो लगभग चीज़ें हम जान चुके हैं इसमें से, ठीक है। आवेदन पत्र भरने का तरीका ये देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी सही सही भरना है। आवेदन पत्र में गलत जानकारी पाई जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिए कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाद में आप आवेदन देंगे तो स्वीकार नहीं होगा, स्पष्ट बता दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद काउंसलिंग के टाइम क्या क्या आपको दस्तावेज लगेंगे, तो देखिएगा यहाँ कंडिका वगैरह कुछ नहीं लगने वाला है, क्योंकि ओपन है पूरा छत्तीसगढ़ के लिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने का सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, अर्थात निवास प्रमाण पत्र चाहिए, फिर जाति प्रमाण पत्र चाहिए, 8th क्लास का आपका मार्कशीट चाहिए, फिर शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए अर्थात TC, मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र और सिकल सेल का प्रमाण पत्र, इतना आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर से एक बार आप डेट को देख लीजिएगा,
31 मई से स्टार्ट होगा, 12 जून तक समाप्त हो जाएगा। 13 जून से 15 जून तक आपका आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार के लिए आपको समय मिलेगा। उसके बाद 25 जून से आपका एग्जाम रहेगा। 25 जून को 11 बजे से 1:30 बजे तक आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो ये रही आपके लिए शानदार न्यूज़। और आप बिल्कुल देर ना करते हुए 13 मई से ही आवेदन आप करना स्टार्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि सर्वर का कोई ठिकाना नहीं रहता है, सर्वर कभी भी डाउन हो सकता है। देखिए, एक प्रारूप मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म का। ये प्रारूप रहेगा ऐसा, आपको ऑनलाइन जब भरेंगे तो यही चीज़ें आपको मिलेगी। देखिए, लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय की कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र। तो विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, है ना, ये सब आप जहाँ कंप्यूटर सेंटर में जाएंगे या कई लोग अपने मोबाइल में फिल करते हैं तो वो सब कर लेंगे, है ना। वर्तमान का पासपोर्ट साइज का फोटो, तो फोटो लगा लेंगे यहाँ। ठीक है, ये सब भरना बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, वर्ष 2022-23 में कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न करे। यदि परीक्षा फल घोषित नहीं हुआ है तो प्रधान पाठक प्राचार्य द्वारा 8वीं में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें। ठीक है, और उसके बाद विशेष परिस्थिति वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बताया गया है। तो उक्त प्रवेश में समस्त छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के जो वर्ष 2022-23 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण परीक्षा में शामिल छात्र हो सकेंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका नवीन प्रयास SC OBC छात्र आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रधान पाठक प्राचार्य का सत्यापन। ये आपके जो प्रिंसिपल हैं या प्रधान पाठक हैं वो भर के दे देंगे आपको। ये आपको लगेगा ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय, है ना, इसको स्कैन करके डाला जाता है उसमें। फिर है अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय के कक्षा 9वीं में ऑनलाइन प्राचान्य परीक्षा। ठीक है, ये है आपका। फिर है आपका पालक अभिभावक का स्वघोषणा पत्र। ठीक है बेटा, तो इसमें से प्रवेश पत्र तो आपके लिए कोई काम का नहीं है ना। बाकी आपको स्वघोषणा पत्र तो करना ही पड़ेगा, है ना। आपका सिग्नेचर वगैरह रहेगा इसमें, अपने पेरेंट्स का भी सिग्नेचर कराएंगे। तो इस प्रकार ये फॉर्म जो है वो फुलफिल हो जाएगा। फिर आपको एक पावती मिलेगी ऐसा। ठीक है, उसके बाद है आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज। तो क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, तो वही सब चीज़ें हैं, निवास प्रमाण पत्र, जाति है, और कक्षा 8वीं में जहाँ आप पढ़ रहे हैं तो अभी जो मैं फॉर्मेट आपको दिखाया हूँ वो प्रिंट आउट कर लेंगे, और जो आपके हेड मास्टर है उनके थ्रू भरवा लेंगे। फिर है विशिष्ट आरक्षण की पात्रता रखने पर सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र। यदि आप विशिष्ट आरक्षण जो मैंने आपको बताया है 6-7 पॉइंट, तो वो अगर रखते हैं तो उसके लिए फिर सक्षम अधिकारी के द्वारा उनको आपको बनवाना पड़ेगा। फिर है शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र या शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र, तो TC के लिए बोल रहे हैं। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट है और सिकल सेल का जांच प्रमाण पत्र। तो सक्षम प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेंगे। इस हेतु किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये फुलफिल हो गया, है ना। अब जैसा इसका जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो ओपन होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या आपको फॉर्म करने हैं। मेरे ख्याल से अभी आपको केवल 2 ही चीज़ लगेगा इसमें, है ना। यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है तो वो आप फिल करवा सकते हैं, अपलोड ही बस करना रहता है उसमें। बाकी फिलहाल तो आपको प्रधानाचार्य वाला ये फॉर्मेट लगेगा, है ना। दूसरा फॉर्मेट आपका ये रह जाएगा पालक अभिभावक का स्वघोषणा पत्र। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको कंपलसरी लगेगी। बाकी जब ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा तभी उसको हम बता पाएंगे और क्या क्या चीज़ें उसमें लग सकती है। बाकी तो सामान्य डिटेल है आपके फॉर्म भरने के लिए। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके लिए बेहद इम्पोर्टेंट जानकारी था ये। आप सबसे निवेदन कि आप सभी इस फॉर्म को ज़रूर भरें और प्रयास में सेलेक्ट हो जाएं और अपना भविष्य बनाएं। वीडियो पूरा डला हुआ है, कॉन्सेप्ट वाइज, टेस्ट सीरीज, जो भी आप चाहें तो उसको आप बार बार देखिए। क्वेश्चन कैसे आता है आपको अब नॉलेज भी हो गया, एक बार एग्ज़ाम दिए हैं तो। कई लोग को जो पछतावा हो गया है ना, तो बेटा पछताने से कोई मतलब नहीं है। आप इस बार अच्छा करें और बढ़िया रिजल्ट दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।